नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 20 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं 20 दिसंबर की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षकों के लेकर। सरकार सख्त हो गई है इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को भी स्वीकृति दे दी गई है। अब सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और अलग से उन्हें वेतन मान की स्वीकृति मिलेगी, यानी कि वेतन संपुष्टि होगी, सेवा संपुष्टि की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह हुई है, उस पर नियमावली में मुहर लगी है, संशोधन हुआ है कि अब 3 के बजाय 5 बार ली जाएगी सक्षमता की परीक्षा। कैबिनेट की मुहर लग गई है और शिक्षकों पर कार्रवाई करने को लेकर भी मुहर लगी है। कहा गया है कि अगर शिक्षक सरकार के नियमों के खिलाफ, विभाग के खिलाफ जाते हैं तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, उनका ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। तो अब आप पर सख्त हो गई है बिहार सरकार, यह जरूर जान लीजिए। चलिए खबरों को अब थोड़ी और लेकर चलते हैं। उससे पहले आपसे आग्रह है दोस्तों, तमाम शिक्षक साथियों से, शिक्षिका बहनों से आग्रह है कि चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल होता है। आपके लिए कार्य करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को रोज लाइक ठोकिए, क्योंकि मेरा मनोबल नीचे की ओर नहीं बल्कि मनोबल बढ़े और आपके लिए, आप से जुड़े तमाम खबरों के लिए काम करते रहे, सरकार तक आपकी बातें पहुंचाते रहे, सरकार की बातें आप तक पहुंचाने का काम करें। आपकी समस्या के बीच भी हम आपके साथ होते हैं, आपके खुशियों के साथ साथ आपके साथ में जो समस्या आती है उसके बीच भी हम खड़े रहते हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि शिक्षिका ने एसीएस सिद्धार्थ साहब को भेजा ऑडियो तो मची खलबली, हेडमास्टर सस्पेंड, एक की गई नौकरी। देखिए एक वीडियो, एक ऑडियो वायरल हुआ था बीते दिन और सिद्धार्थ साहब तक भी वह ऑडियो पहुंची, जिसमें एक शिक्षिका, हेडमास्टर शिक्षिका जो है उनसे बातें हो रही है, जिसमें हेडमास्टर साहिबा जो है वह बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह सहमत नहीं हो पाती है। इसी वार्तालाप की जो ऑडियो है वायरल हो गया। शिक्षा विभाग इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ इन दिनों डिजिटल माध्यम से स्कूलों की जहां जांच कर रहे हैं, स्कूलों की व्यवस्था को जांच कर रहे हैं, ये सिद्धार्थ वीडियो कॉल करके स्कूलों को लाइव निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं उन्हें व्हाट्सएप पर ही ऑडियो भेजकर गंभीर खामियां भी बताई जा रही है। मामला है गया जिले के एक स्कूल की महिला शिक्षिका ने अपने अपर मुख्य सचिव को ऑडियो भेजा तो उस ऑडियो से स्कूल में खलबली मच गई और शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। ये सिद्धार्थ सोचने पर मजबूर हो गए। स्कूल की व्यवस्था की इस ऑडियो ने पोल खोल के रख दी। एक स्कूल की व्यवस्था का ही नहीं, पूरे शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। भले ही शिक्षिका पर कार्रवाई हो गई, बीओ साहब पर कार्रवाई हो गई, लेकिन अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ साहब को भी यह समझनी चाहिए कि अगर एक शिक्षक अगर गलती कर रहा है तो शिक्षक को इतनी हिम्मत नहीं है कि जो भ्रष्टाचार में डुबकी लगाए। यह डुबकी लगवाने वाला और इस डुबकी को नजरअंदाज करने वाला नीचे से कहां तक ऊपर तक के लोग हैं। आपकी एक नजर प्रखंड पर जा सकती है, लेकिन ऊपर भी आपकी नजर जानी चाहिए, जहां से इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बजाय उनको सह दिया जाता है। इस पर भी जरा आप सोचिएगा। चलिए बात अगली खबर की ओर कर लेते हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों का अटेंडेंस मैनेज करने के चक्कर में नप गए 2 अधिकारी, एक ने गंवा दी अपनी नौकरी। एस सिद्धार्थ ने की बड़ी कार्रवाई।
आपको बता दें कि स्कूलों में शिक्षकों की अटेंडेंस को मैनेज करने के नाम पर गड़बड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें स्कूल में शिक्षक उपस्थिति पंजी में कॉलम खाली रखने के निरीक्षण प्रपत्र को मैनेज करने वाले लेखापाल पर शिक्षा विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई स्कूल शिक्षिका के वायरल ऑडियो के आधार पर की है। पूरा मामला गया जिले के सिरघाटी से जुड़ा है, उसी मामले पर भी है, जहां चिताव कला में संचालित मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापिका और शिक्षिका के बीच बातचीत का ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में शिक्षिका शिक्षक उपस्थित पंजी पर उपस्थिति कॉलम खाली रहने के क्रम में कह सकते हैं निरीक्षण प्रपत्र नहीं भेजने के बारे में पूछ रही हैं, जिसमें प्रधान अध्यापिका यह कह रही है कि लेखापाल असीम आशीष से बात हो गई है, कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। वाह रे शासन प्रशासन, इस तरह की बातें होती है। एक तरफ बच्चों की अटेंडेंस और दूसरी तरफ शिक्षक की अटेंडेंस। क्या चल रहा है इन दिनों शिक्षा विभाग में? इसमें केवल सरकार और विभाग केवल शिक्षक पर कार्रवाई की सोचती है। अब मामला धीरे धीरे खुल रहा है कि यह कहां से चलता है। स्कूल का माहौल बिगाड़ने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, कैबिनेट में लग गई है इसकी मुहर। अगली खबर बता दें आपको, दिसंबर में ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों का दिख रहा है 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश। आप भी हैं चकमा खा गए, सोच रहे हैं कि आज भी वह 16 आकस्मिक अवकाश दिखाई दे रहा है। इस पर अधिकारी क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सुन लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, तकनीकी गड़बड़ी से हो सकती है, फिर भी यदि ऐसा प्रदर्शित हो रहा है तो जांच कर सुधार करवाया जाएगा। यह डीपीओ साहब और डीओ साहब का बयान आ रहा है। तो आज भी इस तरह की बातें हैं और शिक्षक जो है सस्पेंस में पड़े हुए कि यह क्या हो रहा है। दूसरी बात, शिक्षकों ने मांग कर दिया है कि जिस प्रकार से इस शिक्षा कोष पर आप तबादले का आवेदन ले रहे हैं, उपस्थिति 2 टाइम बना रहे हैं, तो उसमें एक कॉलम और जोड़ दीजिए जिसमें शिक्षक अपना विचार दे सके, शिक्षक अपनी समस्या को उसमें लिख सके, और उसमें एक कॉलम ऑडियो वीडियो और फोटो शेयर करने का भी दीजिए, ताकि अगर वो लिख ना सके तो वह फोटो भी यानी कि आवेदन लिखकर उस पर डाल दें। ये होना चाहिए, वो आम शिक्षकों को मिलना चाहिए, हेडमास्टर या स्कूल आईडी से नहीं, यह सभी शिक्षकों में होना चाहिए कि वीडियो अपलोड कर सके, ऑडियो अपलोड कर सके, आवेदन अपलोड कर सके। यह चीज होना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। और उसको यह भी होना चाहिए कि आपने देखा, उसका रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। होना चाहिए जिस प्रकार से व्हाट्सएप में सीन का सीन दिखाया जाता है सही का, तो उसमें भी यह होना चाहिए, ताकि वह संतुष्ट हो जाए कि यह आपने देख लिया है। और वहां आपके जो सिस्टम है उस पर होना चाहिए, जिसने खोलकर देखा, किसने देखा, किस समय देखा, वहां पर होना चाहिए। ना तो पता चलेगा कि वहां भेजने के बाद आप तक न पहुंचे और कर्मचारी ही उसको डिलीट कर दे। ये चीज होना चाहिए। और नहीं तो वहां जो भी आप सोचते हैं, ये तो इंजीनियरों की बात है जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इस शिक्षा को सॉफ्टवेयर में यह सुविधा होनी चाहिए। दूसरी, ऑडियो के आधार पर गया के प्रधानाध्यापिका तो निलंबित हो गई हैं, लेकिन इसमें और कौन कौन है, इस पर भी बात विचार होनी चाहिए। आगे की खबर बता दें आपको कि वेतन में कटौती की जांच के लिए शिक्षक फिर से दे सकते हैं आवेदन। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वेतन कटौती जिनका हुआ है वह आवेदन दे, उस आवेदन पर विचार करके उनका वेतन भुगतान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने सुलझे ढंग से यह बात किया है, तो यह होना भी चाहिए। सरकारी स्कूल के होनहार खिलाड़ियों के बीच आयोजित होगी अब प्रतियोगिता। 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक चयनित खिलाड़ियों का होगा निबंधन। तो यह बच्चों के लिए अच्छी बात है। दिव्यांग विद्यार्थी विशेष सुविधा के लिए 28 तक कर सकते हैं आवेदन। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में दिव्यांग बच्चों को विशेष सुविधा देने के लिए स्कूलों को निर्देश दिया है। यह अच्छी खबर है। वहीं बच्चे कम हाजिरी अधिक तो खुलेगी अब पोल। सभी बच्चों को एक साथ फोटो भी करनी होगी सॉफ्टवेयर पर अपलोड, और सॉफ्टवेयर मार्क हाजिरी से फोटो का होगा मिलान। तैयारी हो गई है शुरू, और शिक्षकों को मिलेगा टैबलेट, और टैबलेट पर वो फोटो खींचेंगे और मिलान करेंगे,
तबादले का आवेदन करने वाले रोकने का आग्रह कर रहे हैं। तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके कुछ शिक्षक अब इसे रोकने का आग्रह कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में इसको लेकर शिक्षक शिक्षिका पहुंच भी रहे हैं। क्या है खास मामला भाई कि रोका जा रहा है? अब बता रहे हैं कि हमने तबादले का जो आवेदन दिया है उसे हमें रद्द कराना चाहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्रावधान अब तक नहीं बना है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुछ शिक्षकों को यह डर सता रहा है कि वर्तमान पदस्थापन से भी दूर कहीं तबादला न हो जाए। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसे आवेदन रद्द कर दिया जाए, यानी कि खुद गड्ढा खोदकर खुद उसमें गिर गए हैं। विभिन्न जिलों के 12 उत्कृष्ट शिक्षकों को बीते दिन पुरस्कार दिया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया, यानी कि इस महीने में जो बेहतर काम किए नवंबर महीने में उनको 12 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर इस सिद्धार्थ ने सम्मानित किया है। यह कार्य बरकरार रहना चाहिए, शुरू रहना चाहिए, यह बेहतर कार्य है। वहीं बीपीएससी से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24,811 शिक्षकों की अब होगी नियुक्ति। आरक्षित श्रेणी की बैकलॉग सीटों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिल गया है, शामिल किया गया है। एक सप्ताह के अंदर जारी किया जाएगा परिणाम। समान श्रेणी के लिए 7,049 पद चिन्हित हैं। वहीं माह में एक शनिवार को स्कूल में होगी अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी। बच्चे के प्रदर्शन के बारे में अभिभावकों को दी जाएगी खास जानकारी। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश पत्र भेजा गया है और इस पर काम कराने की बात की गई है। इधर डीएलएड अनुत्तीर्ण की होगी विशेष परीक्षा। डीएलएड दूरस्थ शिक्षा कोर्स प्रशिक्षण सत्र 2013-15, 16-18 और 17-18 के सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 के लिए 2018 के संपन्न हुई परीक्षा में अनुपस्थित, अनुत्तीर्ण और निष्कासित विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। पर कह सकते हैं 20 से 30 दिसंबर तक शिक्षक जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदन पत्र अपलोड करेंगे। वहीं आगे की खबर यह निकल कर आई है कि माह में एक बार बच्चों के साथ स्कूल आएंगे अभिभावक और खास बैठक होगी स्कूल में। एक अलग माहौल बनाने की फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे भी कई स्कूलों में हर शनिवार को शिक्षक संगोष्ठी यानी कि शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी किया जा रहा है। विशेष परीक्षा का मौका शिक्षकों को मिलेगा, यह बहुत खुशी की बात है, इसकी इंतजार था। इधर फर्जी उपस्थिति में गया डीईओ पर शो कॉज भी हुआ है। प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सभी ने यह खुशी लोगों में साझा भी किया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।